ओके बच्चा लोग, सोहम सर फिर से आपके लिए एक और सम लेके आए हैं एक्सरसाइज का 10.5। मस्त सम है, दिल से पढ़ाने का मजा आता है, सीखने वाले को भी मजा आता है। इफ सीखने वाला इज इंटरेस्टेड टू टेक सम ज्ञान तो मजा आता है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट। ये मोनोक्रोमेटिक लाइट क्यों यूज करते हैं हर बार यार क्वेश्चन में, ये बड़ा पंगा है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मोनोक्रोमेटिक ही, हाँ वेरी गुड डांगी, फैंटास्टिक आंसर। ये डिस्कशन किया था मैंने आगे कहीं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट होगा तो एक ही रंग होगा उसमें, वरना आप वाइट लाइट यूज करोगे वाइट तो उसके अंदर 7 रंग होते हैं, तो स्क्रीन पे 7 अलग अलग इंटरफेरेंस पैटर्न दिख जाएगी आपको। रेड रंग की सारी पैटर्न, वायलेट की पैटर्न, इंडिगो की पैटर्न, येलो की पैटर्न, सबकी पैटर्न ही दिखेगी स्क्रीन पे। इसलिए हम हमेशा कैसा लेते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। वेरी गुड, आगे बढ़ो। उसका वेवलेंथ क्या है, लेम्डा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लेम्डा इज के। चलो अब इसको नोट डाउन करना पड़ेगा। फर्स्ट जो सीन है उसमें वेवलेंथ लेम्डा है और इंटेंसिटी क्या दिया हुआ है, के, ठीक है। और पाथ डिफरेंस कितना दिया हुआ है, लेम्डा। इसको पाथ डिफरेंस बोलते हैं ना, R2 - R1। कैसे, अरे ये रहा सोर्स S1, ये रहा सोर्स S2, ये रहा स्क्रीन, यहाँ से लाइट पहुँचा तो R1 जितना दूर है समझो, यहाँ से लाइट पहुँचा तो ये कितना दूर है, R2। तो देखो इस पॉइंट से तो दोनों पाथ इक्वल लग रहे हैं, तो डिफरेंस कहाँ है, ये इतना डिफरेंस है ना, इसी को बोलते हैं ना R2 - R1। इसलिए हम पाथ डिफरेंस को R2 - R1 भी लिखते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस, ठीक है, नो प्रॉब्लम। कुछ किताबों में इसको डेल्टा एक्स भी लिखते हैं, कुछ किताबों में लिखते हैं S2P - S1P। सबका अपना अपना सोच है, मेरे को R2 - R1 लिखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ठीक। अब सेकंड सीन क्या है, चलो पढ़ते हैं आगे। What is the intensity of light at a point where path difference is lambda by 3? मतलब दूसरे केस में इंटेंसिटी फाइंड करो और दूसरे केस में पाथ डिफरेंस क्या दिया हुआ है, लेम्डा बाई 3। लाइट तो वही यूज हो रहे हैं, लेम्डा वाले ही दोनों केस में, मोनोक्रोमेटिक लाइट वही यूज हो रहा है, तो वेवलेंथ दोनों केस में सेम लेना है। इसमें इंटेंसिटी पता है के, इसमें ढूंढ के लाना है, इसमें पाथ डिफरेंस लेम्डा, इसमें लेम्डा बाई 3। अब यहाँ पे ना दोस्तों इंटेंसिटी का एक धांसू फॉर्मूला वर्क करता है। देखो ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं, I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, जानते कि नहीं, है ना। ये फाई क्या है, फेज डिफरेंस। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। अब फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस से कुछ कनेक्शन है, बिल्कुल है। ये क्या डिस्टर्बेंस है, ओके होता है भाई डिस्टर्बेंस। चलो फेज डिफरेंस का पाथ डिफरेंस से कुछ कनेक्शन है, एनीवन नोज दैट। तो जोर से बोलो ना, सुना है पूरा क्लास सुनेगा ना। हाँ मान लो पाथ डिफरेंस लेम्डा जितना है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2π होगा, पक्का। तो भैया इस फर्स्ट केस में पाथ डिफरेंस कितना है, लेम्डा, तो यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या होगा, 2π। वेरी सिंपल है कि नहीं। अब यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना, लेम्डा बाई 2, तो फेज डिफरेंस कितना होगा, दिमाग लगाओ ना, सीधी बात है कि लेम्डा पे डिफरेंस होता है 2π, तो लेम्डा बाई 3 पे डिफरेंस कितना होगा, हाँ तो 2π बाई 3 होगा ना, कॉमन सेंस की बात है। बस तो हो तो गया। अब इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा दो 2 बार, चलो लगाते हैं। फर्स्ट सीन में और सेकंड सीन में, ये सोहम बाबा का सोल्यूशन है अपनी देसी समझ से। चल I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2। अब पहले केस में इंटेंसिटी क्या है, के, फेज डिफरेंस क्या है, 2π, है कि नहीं। अब दूसरे सीन में देखो इंटेंसिटी क्या है, पता नहीं साहब, नहीं पता है तो उसको आइडियस नाम देके छोड़ दे। फेज डिफरेंस क्या है साहब दूसरे सीन में,
2 पाई बाई 3 हो गया ना, 2 पाई बाई 3। अब सॉल्व करो इसको, k इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर पाई। cos स्क्वायर पाई क्या होता है -1, तो k इज इक्वल टू I0 मिल गया। अब यहाँ पे जाओ, ये 2 कैंसिल, cos स्क्वायर पाई बाई 3, cos स्क्वायर पाई बाई 3 क्या होता है 1/2 का स्क्वायर, तो इट्स 1/4। अब इन प्लेस ऑफ I0 वी कैन टेक k, तो नया इंटेंसिटी आ गया k/4। बोलो कैसा लगा सम? बहुत ही इजी है, बेहद सरल है। केवल आपको यहाँ पे ध्यान लगाना है कि फर्स्ट सीन में फेज डिफरेंस क्या लिया और दूसरे सीन में फेज डिफरेंस क्या लिया, बस। क्या नया क्या इस फॉर्मूले में? कुछ नहीं है, बच्चों जैसा एकदम। So are you really enjoying ना the sum? Is it easy or not? आ रहा इजी? अब आप आपकी रेफरेंस बुक के अंदर मत घुस जाना, ये सोहम सर का सॉल्यूशन है, कंप्लीटली डिफरेंट सॉल्यूशन फ्रॉम द मार्केट। अब इसी से करना, ठीक है? चलो ले लो अपना स्क्रीनशॉट।